Lecture number 26, fundamentals of quantum theory of chemical bonding. तो जिससे हम ये डिफरेंट एटम्स और ये जिससे हम देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स का जो आपस में मिलना है वो बेसिकली जो जोड़ है, बॉन्ड है, वो केमिकल बॉन्ड होता है। तो मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये सेम एक जैसे एटम्स के दरमियान भी हो सकती है, डिफरेंट एटम्स और आयंस के दरमियान भी हो सकती है। जैसे कि फेमिलर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की, इसमें दो डिफरेंट आयंस हैं, सोडियम और क्लोरीन आयन। ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सूरत में ऐसे होते हैं कि दोनों एटम्स जो है एक मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स सेम एलिमेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, इसमें दोनों एटम क्या है, एक जैसे हैं। इन दोनों एटम्स के मिलने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो जो सोडियम क्लोराइड का अपना एग्जांपल देखिए कि जो सोडियम क्लोराइड डिफरेंट चार्ज के जो आयंस हैं, जो डिफरेंट आयंस हैं वो तुम्हें पता है कि ये इन पे डिफरेंट चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो कूलम इंटरेक्शन है, कूलम इंटरेक्शन की वजह से ये बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? इसमें कौन सी फोर्सेस जो है आपस में वो एक्ट कर रही हैं, कौन सी इंटरेक्शंस हैं जिनकी वजह से ये बॉन्ड क्रिएट हो रहा है? तो ये जो दो टाइप्स हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे हाइड्रोपोलर बनेंगे, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये होमोपोलर बनेंगे, होमोपोलर बनेंगे। तो इन चीज़ों को हमने देखना है कि ये बॉन्डिंग हो रही है, ये इसकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या है, यानी कौन सी फेवरेबल एनर्जी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास जो हाइड्रोजन है या चाहे डिफरेंट आयंस के दरमियान जैसे एटम्स हैं, ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल डेवलप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बेसिकली ये क्या है, फेवरेबल एनर्जी वैल्यूज हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम जो है डेवलप होता है। इस चीज़ को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपके पास दो एटम्स के दरमियान बन रही है या दो आयंस के दरमियान बन रही है, उन एटम्स जहाँ में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उन तमाम के रोल को हम देखेंगे, उन तमाम के रोल को हम देखेंगे कि उनके आपस में इंटरेक्शंस कैसी हो रही हैं। और डिफरेंट वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एटम्स के न्यूक्लियस n नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के हम देखेंगे कि उनकी क्या वेव फंक्शंस हैं जो उनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज क्या है। उन डिफरेंट तमाम पार्टिकल्स के वेव फंक्शंस और तमाम पार्टिकल्स की एनर्जीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि टोटल सिस्टम यानी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है या वेव फंक्शन है वो क्या बनता है। तो जो मिनिमम एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन होगी वही स्टेबल होगी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये पहले हम इसे एस्टिमेटेड वैल्यूज ले लेंगे, एस्टिमेटेड हम वैल्यूज इसकी वेव फंक्शन की एनर्जीज की, उनके थ्रू हम ग्रेजुअली जो है एक सिस्टमैटिक मेथड या वो डेवलप कर लेंगे। एक बात हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये न्यूक्लियर मासेस हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन मासेस वो वेरी हैवियर हैं, यानी जो न्यूक्लियर मैसेज की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मैसेज से। तो हम ये भी फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर के मास कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन के मास की वो इनफाइनाइट उसकी वैल्यू होती है। न्यूक्लियस के मास जो है वो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन मास इनफाइनाइट वैल्यू रखता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस की लोकेशन जो है वो फिक्स्ड होती है।
न्यूक्लियस की वैल्यू जो है कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है। और दूसरी बात, इसके लिए हम जो ऑब्जर्वेशन लेंगे, हम देखेंगे कि जो इसकी स्टेबल वैल्यूज़ हैं, जो मिनिमम एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं, वो बेसिकली कहाँ पे होगी, ग्राउंड स्टेट में। हमारी जो ज़्यादा अटेंशन होगी वो ग्राउंड स्टेट, और फिर उससे हम ये देखेंगे एक्साइटेड स्टेट के साथ उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वेव फंक्शन की डिफरेंस है, वो क्या आता है। तो हमारा जो इसमें जो फोकस होगा वो ग्राउंड स्टेट्स और एक्साइटेड स्टेट्स होंगी केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें ये देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट्स के लिए या एक्साइटेड स्टेट्स के लिए जो वेव फंक्शंस हैं, सुसन ग्राउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शंस हैं और एनर्जीज हैं, उनकी वैल्यूज क्या आती हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन विच इज़ द सिंपलेस्ट केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें हैं, दो न्यूक्लियस हैं, दो एटम्स के। और बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दो एटम्स होते हैं, या दो एटम्स के न्यूक्लियस हैं। और उसके अलावा जब आप आयन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव वन वैलेंसी का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो होते हैं। तो एक कम होने से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, टोटल स्ट्रक्चर होगी, वो क्या होगी कि दो न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। और जो एक इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी की इक्वल होगी, और तकरीबन 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन के लिए। अब देखिए हमारे पास ये फिगर में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट और राइट साइड पे ये ए जो है ये एटम ए का न्यूक्लियस है, और बी जो है एटम बी का न्यूक्लियस है। ए के न्यूक्लियस को हमने ए से शो कर दिया, दूसरे के न्यूक्लियस को बी से। और न्यूक्लियस पे हमें पता है कि ऐसे ही स्वेब आपने सही कहा, मॉलिक्यूल जो है एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। तो ये हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं, दोनों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है इसलिए हाइड्रोजन आयन बना हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। और उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस ए से डिस्टेंस आर ए है, न्यूक्लियस बी से डिस्टेंस आर बी है। और इन दोनों का आपस में न्यूक्लियस की जो सेपरेशन है वो क्या है, आर ए बी है। अब हम ये लेते हैं कि इफ वी कॉल द वेव फंक्शन फाई ए ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट बिलोंगिंग टू न्यूक्लियस ए। अगर फाई ए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट का, जो कुछ क्या है एटम ए या न्यूक्लियस ए से रिलेटेड है, तो हमारे पास जो है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी। श्रोडिंगर इक्वेशन इसमें जो फाई आपका वेव फंक्शन है और ई ए जो इसकी ये बी एस 6B की जो क्लास है वो 11 बजे होगी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंड करें, कोशिश करें। जो BS 6B की क्लास 11 बजे होगी। जो BS के स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेजेंट हैं वो ये नोट कर लें, ये उनके लिए अनाउंसमेंट है कि BS 6B की क्लास 11 बजे होगी। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन इसकी भी आ जाएगी, एंड करस्पॉन्डिंग फॉर वेव फंक्शन
इसी तरह जो आपके पास जो न्यूक्लियस, जो आपका सेकंड एटम का न्यूक्लियस है, सेकंड एटम का न्यूक्लियस बी है, इसके लिए भी आपके पास ये इसी तरह होगी श्रोडिंगर इक्वेशन। सिर्फ आपने फाई ए की जगह फाई बी और आर ए की जगह फाई बी और ई ए नॉट की जगह ई बी नॉट भी रख सकते हैं। लेकिन